जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हम कथा सुन रहे थे कि किस प्रकार आकाशवाणी सुन करके कंस देवकी को मारने को उद्यत हुआ, लेकिन वसुदेव जी के प्रतिज्ञा करने पर वो मान गया और जो भी संतान होते उनको वसुदेव जी उसको देते और वो मार देता, पत्थर तो पटक करके मार देता। ऐसा करते करते कंस ने देवकी के 6 संतानों को मार दिया। अब इधर कंस के तमाम दुष्ट साथी थे, अघासुर था, बकासुर था, द्विविद था, मुष्टि था और खुद भी अपने बहुत बलवान था। अब बेचारे इनके डर से यदुवंशी लोग कहाँ कहाँ भारत के कई भागों में जो चले गए थे। भगवान कहे कि अब इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही अन्याय कर रहा है। ये यदुवंशी बेचारे जो है हमारे सिर भरोसे रहते हैं, जो है हमारे पहचान रहते हैं और उनको ये नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हमें कुछ करना है। तब भगवान परम शक्तिशाली शशुनी ने अपनी योग माया को बुलाए। योग माया गई, भगवान कहिए क्या आज्ञा है। कहे देवी आप इस समय गोकुल में जाओ, वह क्षेत्र बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण है, वहां पर बहुत सारी गायें रहती हैं, बहुत ही सुंदर प्रदेश है। वहां पर जाकर के जो वसुदेव की एक पत्नी है रोहिणी, तो तुम जो है देवकी के गर्भ से गर्भ को खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और खुद तुम जो है यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर लेना। अब ऐसा करने पर क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ का स्थापन हुआ है, कर्षण हुआ है, इसलिए लोग उन्हें संकर्षण जानेंगे और ये शेष जी जो हमारे थोड़ा अंश बनकर के हमारे बड़े भैया के रूप में आएंगे, तो उनके पास क्योंकि बल ज्यादा रहेगा ना, इसलिए उनको बलभद्र कहेंगे और सबके लोगों को जो है रमण कराएंगे, इसलिए उनका नाम बलराम भी होगा। अब आप यशोदा के घर में रहना। उसके बाद जब वहां कंस जो है तुमको मारना चाहेगा, तुम जो है चली जाओगी विंध्याचल में, वहां पर तुम लोग को लोग जो है भद्रकाली, दुर्गा, शिवा क्या क्या नामों से जो है कहेंगे और तुम्हारे लिए जगह जगह मंदिर बनवाएंगे और तुम जो भी तुम्हारे शरण में जाएगा तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, नैवेद्य दीप ला करके तुम उनकी मनोकामनाओं को तुम पूरी करने वाले होगी, ऐसा मेरा वरदान है। जो आज्ञा। इसके बाद वो योग माया चली गई। अब इधर भगवान तो हर जगह रहते हैं, तो अब आने का विचार करके भगवान जो है वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। अब जो वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए तो वसुदेव जी एकदम देदीप्यमान हो गए, उनका एकदम शरीर चमकने लगा, ज्योति की छटा छा गई और उस समय उनके अंदर इतना बल पौरुष था कि उनको कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से उनको हरा नहीं सकता था। और भगवान की उस दिव्य ज्योति का वसुदेव जी ने देवकी घर में आदान किया और जब भगवान की ज्योति
श्री जो है देवकी के गर्भ में चली गई। देवकी भी जो है वो खुद ऐसी हो गई का प्रकाश आभा पूरी जेल में छा गया। अब ये कंस आया, कंस देखा अरे ये देवकी ऐसे क्यों दिख रही है, इतना तो पहले कभी नहीं दिखती थी, लग रहा है कि हमको मारने वाला विष्णु ही जो है इसके गर्भ में आ गया है। तो और सतर्क हो गया हो। अब भगवान चूंकि वहां आ चुके थे तो इसलिए ब्रह्मा शिव और अन्य देवता अपने सहायक अनुचरों के साथ जेल में आए और सभी लोगों ने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का वंदना किया और वे लोग कहे कि हे प्रभु, आप सत्य के आश्रय हैं और सत्य ही आपका स्वरूप है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो अवश्य ही जो है आपको पा सकता है, और जो लोग आपको नहीं जानते हैं वही ये शिष्ट को बनाने वाले, शिष्ट को पालन करने वाले, शिष्ट का संहार करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम से अलग अलग करते हैं, उनकी भेद बुद्धि होती है। लेकिन प्रभु आप तो सब एक ही हैं। आप इस सृष्टि के पहले भी थे और सृष्टि के साथ भी हैं, सृष्टि के अंत, और जब सृष्टि समाप्त हो जाती है उसके बाद भी सिर्फ आप ही आप रहते हैं। आप में ये सृष्टि अंत भी होती है। प्रभु ये संसार क्या है? प्रभु ये संसार एक प्रकार का दिव्य वृक्ष है और इस संसार के केवल दो ही फल हैं, सुख और दुख। और इस संसार की तीन जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। ये तीन जड़ें जो है, और इसका रस है चार, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। प्रभु और इसके 6 शाखाएं जो है, शरीर का जन्म लेना, शरीर का बढ़ना, घटना, क्षय को प्राप्त होना, मृत्यु होना, और इसके जो हमारे 10 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, दान, वृक्क, ये सारे ये 10 जो है वृक्ष के 10 पत्ते हैं। और ये जो 9 द्वार हैं वो पेड़ की खोखले हैं। अब जो इस तत्व को समझ लेता है वो तो ज्ञानी है प्रभु, लेकिन लोग ये भेद बुद्धि करके आपस में नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार बहुत बहुत बातों से ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नारायण का वंदना की। इसके बाद देवकी को भी जो है उन्होंने कहे, हे माता, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, अब साक्षात नारायण परम ब्रह्म भगवान प्रकट होने वाले हैं और आपको कोई अब डरने की जरूरत नहीं है, और ये जो है आपका भय दूर करेंगे और यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। इतना कह करके सभी देवता लोग ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके वहां से प्रस्थान किए। आज कथा है। जय श्री